नमस्कार दोस्तों। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मूर्ख ही रहता है, चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो मूर्खता को कभी छोड़ता नहीं है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता भी हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहरी लोगों को लाया जा रहा है, बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। आखिर ये बाहरी लोग कौन होते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी लोग हैं? क्या बिहार के लोग बाहरी लोग हैं? क्या झारखंड के लोग बाहरी लोग हैं? अगर उन्हें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी अगर कोई मिल रहा है तो इसमें क्या नई बात है? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और वहाँ भी उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अंदर आके जितने भी भारत के प्रदेश हैं उनको अपना मानकर यहाँ पर बिजनेस करते हैं, अपने फल बेचते हैं। किस तरीके की मानसिकता है ये? राहुल गांधी को ये थप्पड़ मारकर बताया जाना चाहिए कि जो उनकी माँ है वो कितनी बाहरी है और राहुल गांधी कितने बाहरी हैं। क्या इटली से आकर कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, क्या वो बाहरी नहीं है? राहुल गांधी को ये भी बताया जाना चाहिए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक राजा को बिठा दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा और राजा का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा नजर आ रहा है। क्या वो राजा है? अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान जो है सभी पार्टियां जो हिस्सा ले रही हैं, तो क्या वो लोकतंत्र नहीं है? राहुल गांधी साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो उनका गठबंधन हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ ही साथ अपने झंडे की मांग कर रहा है और कह रहा है कि जल्द से जल्द जो है हम 370 वापस ला देंगे। अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके की मानसिकता है। राहुल गांधी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी थी वो 2014 में 85,000 करोड़ रुपए थी, 85,000 करोड़ रुपीज। आज आज जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है 2.25 लाख करोड़ की है। इस राहुल गांधी के मुंह पे कालिक पोत रही है ये बातें और इसे तमाचे मारकर ये पूछा जाना चाहिए कि आपके मुंह पर ये सबसे बड़ी कालिक और तमाचा है कि आज जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है 84,000 करोड़ से उठकर साढ़े लगभग 2.25 लाख करोड़ हो चुकी है। क्या ये ऑटोमेटिक ही बढ़ गई? जब से ये देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर आज तक आप जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को मात्र 84,000 करोड़ ही बना पाए थे 2014 तक, और वो 84,000 करोड़ से बढ़कर पिछले 12 सालों के अंदर वो इकॉनमी पहुंच चुकी है 2.25 लाख करोड़ की। क्या ये राहुल गांधी के बाप दादाओं ने बढ़ा दी आके, कि राहुल गांधी ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया उनके अंदर? आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जो वहाँ के संसाधन थे उनका अब लोग और अच्छे से प्रयोग कर पा रहे हैं। तो झूठ और सच बोल के कुछ नहीं होगा। सच को झूठ बना देते हैं राहुल गांधी, इस चीज़ से कुछ नहीं होगा। लोग सब समझते हैं। वो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात करते हैं। सरकार तो कई बार कह चुकी है कि चुनाव के बाद जल्द से जल्द जो है उसे स्टेटहुड दे दिया जाएगा। इसमें क्या नई बात है? और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसे स्टेटहुड दे दोगे? न तुम्हारी केंद्र में सरकार चल रही है और राज्य में अगर तुम्हारी सरकार बन भी जाती है तो तुम खुद खुद अपने आप को स्टेटहुड तो दे नहीं दोगे। अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके की मानसिकता राहुल गांधी की हो चुकी है। उनका कहना यह भी था कि प्रधानमंत्री को मैंने चुका दिया है। पहले वो सीना चौड़ा करके संसद के अंदर आते थे, आजकल वो सीना नीचा करके अंदर आते हैं, कंधे झुका कर आते हैं। इस तरीके की मानसिकता जो है एक विपक्षी नेता को शोभा नहीं देती। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो आतंकवाद के ऊपर जो रोक है और बेहतरीन तरीके से लगेगी, नहीं, क्योंकि आतंकवाद से उन्हें कोई रोक नहीं लगानी है। आतंकवाद के साथ तो उन्हें चलना है कि अगर जिहादी अगर अपना काम नहीं करेंगे तो राहुल गांधी का एजेंडा कैसे चलेगा? हालांकि कांग्रेस का कोई खास बड़ा वजूद वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी अपना वजूद स्थापित करने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिल गए हैं, जो जम्मू कश्मीर का अलग झंडे की मांग कर रहा है और 370 को वापस लाने की बात कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये भी कह चुकी है कि हम 1953 से पहले जो जम्मू कश्मीर था वैसा बना देंगे। अंदाजा लगा के देखिए इन सभी लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो अलग झंडे की मांग अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखते हों, क्या इस तरीके की मानसिकता को भारत के अंदर पनपने देने की इजाजत होनी चाहिए? इस चीज के हमें विचार करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी बाहर के लोगों यानी भारत के लोगों को बाहर का लोग बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कि बाहरी लोगों को ये मिल रहा है और बाहरी लोगों को वो मिल रहा है।
इस देश के अंदर सभी को दूसरे राज्यों के अंदर काम करने का जो है इजाज़त है, वो जैसे मर्जी कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो है भारत के सभी स्टेट्स के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं, सभी को इजाज़त है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा प्रोपेगेंडा लगा रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा नहीं, ये मूर्खता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक ऐसी जंग जीत ली है 99 सीट लाकर, कि जो जंग बहुत बड़ी जंग है। लेकिन ये जंग नहीं, ये छलावा है। ये एक तरीके का नदी के अंदर वो उछाल है जो तूफान के समय देखते हैं। ये उछाल धीरे धीरे शांत हो जाएगा और राहुल गांधी को ये शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि वो इस उछाल के अंदर ही गुम हो जाएंगे। आज भी वो तूफान का ही मज़ा लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये तूफान धीरे धीरे शांत हो जाएगा। राहुल गांधी को अंदाज़ा नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। एक प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते इस तरीके की बातें उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। अगर आप नेता हैं, आप वहाँ पर चुनाव प्रचार करने गए हैं, आपका हक है कि आप सरकार के खिलाफ बोलें, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो आंकड़ों के साथ मैच नहीं होता। क्योंकि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को आप 84,000 करोड़ रुपए पे छोड़ के गए थे, जिसे मोदी सरकार 2.25 लाख करोड़ पहुंचा चुकी है पिछले 12 सालों में। आप 70 सालों में मात्र 80 करोड़ ही पहुंचा पाए, 80,000 तक। लेकिन आज वो इकॉनमी जो है वो 2.25 लाख करोड़ कैसे पहुंच गई? क्या मोदी के बाप दादाओं ने दिया वो पैसा? नहीं, वो जम्मू कश्मीर की प्रतिभा से सामने आया है। तो इस चीज़ को भी राहुल गांधी को देखना होगा। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।